नाजरीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीनाज। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। असम्बली इलेक्शन मुनक्कद न कराना जमहूरियत के लिए बड़ा दचका। लोकसभा इलेक्शन के लिए हालात साजगार तो असम्बली के लिए क्यों नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कांग्रेस इंतखाबी गठजोड़ के हक में नहीं है, सीनियर लीडरान और साबिक मेंबरान असम्बली की खसूसी नशस्त में फैसला। त्राल में जैश मोहम्मद का मकामी और पाकिस्तानी जंगजू जाँ बहक, पुलवामा हमले का एक और मास्टरमाइंड हलाक, फौज का दावा। दफा 370 को कमजोर किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर। नासाजगार मौसम के बीच सरकारी व निजी स्कूल और कॉलेज खुल गए। रंग बिरंगी वर्दियों में मलबूस बच्चों के दिल फरेब मनाजिर, स्कूल के बाहर जोश खरोश। पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से मुख्तलिफ अकसाम के पेड़ पौधों की सेल। जिला कमिश्नर बडगाम डॉक्टर सेरिश असगर ने किया इफ्ताह। जिला कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे.एन. यतू ने बारामूला अस्पताल का किया अचानक दौरा। अवामी वफूद से गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनई और के शर्मा की मुलाकात। मीरवैस उमर फारूक को NIA की जानिब से समन जारी करना अफसोसनाक कार्रवाई। पूंछ में फौज की भर्ती रैली के दौरान नौजवान से 2 ग्रेनेड बरामद। बारिशें और बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला, सर्दी की लहर में इजाफा। ताज़ा पसियां गिराने के बाद शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद। अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात न कराने को जमहूरियत के लिए दचका करार देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बहुत गलत है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार यहाँ कुछ गड़बड़ करना चाहती है और यहाँ ऐसा निज़ाम लाना चाहती है जो उनके हक में हो। ताहम उन्होंने कहा है कि मगर ऐसा निज़ाम नहीं आएगा, यहाँ के लोग होशियार हैं और वो इन मजमूम साजिशों को नाकाम बनाकर ही दम लेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है फिजा, तो स्टेट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं है फिजा? तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए था इनको, अगर फिजा यहां इतनी खराब है। मुझे हैरानी है ये क्या रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि एक इलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा नहीं करेंगे। मुझे अफसोस है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अब गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन बन गया है। टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी। कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं, बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे। ये लोगों को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि इनका मकसद क्या है, और अगर हम एकजुट लड़ेंगे तो इनका जो ये मकसद है यहाँ जो भी करना है वो फेल हो जाएगा। उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में मरकज को यहाँ पे बर्बादी करने के लिए मौका न दें, और इसलिए हम सबको खड़े होकर इनका मुकाबला करना है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नजरसानी करते हुए कहा कि यह फैसला मरकजी सरकार के कहने पर लिया गया है। उन्होंने मरकजी सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मरकजी सरकार रियासत में हालात को बेहतर बनाने के हक में नहीं है। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मीरवाइज साहब को NIA समन कर ले, यासीन मलिक साहब को जेल के अंदर रखा जाए, या जमातियों पर पाबंदी आयद करके ये समझना कि हालात में सुधार होगा। तजुर्बा यही बता रहा है कि आज तक हुआ नहीं ऐसा, आने वाले वक्त में भी ऐसे मामलात सुलझाए नहीं जा सकते हैं पकड़ धक्कड़ से। कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर लीडरान और साबिक मेंबरान असम्बली इंतखाबी गठजोड़ के हक में नहीं है। जराये से मालूम हुआ कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंद सीनियर लीडरान और साबिक मेंबरान असम्बली के एक ग्रुप ने पार्टी हाईकमान को इंतखाबात से कबल किसी भी गठजोड़ से परहेज का मशवरा दिया है। पार्टी के सीनियर लीडरान ने बताया कि पार्टी बिलखुसूस शुमाली कश्मीर में बगैर गठजोड़ के अपने बलबूते पर इंतखाबात लड़ेगी। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA हाजी अब्दुल रशीद डार, साबिक MLC गोलाम नबी मोंगा, साबिक MLA बांडीपुरा उस्मान मजीद, साबिक MLA शोएब लोन, नायब सदर अनवर भट्ट और सीनियर लीडर रियाज अहमद ने पार्टी की तरफ से किसी भी इम्कानी गठजोड़ पर सवाल उठाया है। पार्टी के सीनियर लीडर और स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मजीद का कहना था कि हमने पार्टी हाईकमान को मुत्तला कर दिया कि वो किसी भी इंतखाबी गठजोड़ से पीछे रहे।
کیونکہ شمالی کشمیر میں پارٹی انتہائی مضبوط ہے. ہم شمالی کشمیر میں مضبوط ہے، لہذا ہمیں گٹھ جوڑ کی سیاست میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ضلع گاندربل کے کنگن علاقے میں آج پی ڈی پی کے کارکنوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی، جس دوران انہوں نے جماعت اسلامی پر لگائی گئی پابندی پر زبردست احتجاج کیا اور مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ جماعت اسلامی پر لگائی گئی پابندی کو فوری طور ہٹایا جائے. ترال میں فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان شبانہ تصادم آرائی کے دوران جیش محمد کا ایک مقامی اور پاکستانی جنگجو جاں بحق ہوا. جڈب میں ایک رہائشی مکان بھی زمین بوس ہو گیا. آپریشن کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے 15ویں کور کے کمانڈر ڈی ایس ڈلون نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مارے گئے جنگجو میں ایک جنگجو مدثر احمد پلوامہ حملے کا سرگنا تھا، جو جیش تنظیم سے وابستہ تھا. مدثر احمد 30 دسمبر 2017 کے روز لتھ پورہ میں سی آر پی ایف کیمپ پر حملے میں بھی ملوث تھا. Ever since Pulwama convoy attack on 14th of February, the first operation was on 18th February, and in last 21 days, we have been getting after the JEM, and we have eliminated 18 terrorists so far. In last 21 days, out of them 14 being from JEM, and 6 of them their main commanders. And we have also eliminated JEM's second commander, Mudassir, who was active for more than a year now and was the main conspirator in the National Highway convoy attack on the CRPF convoy. Kamran, like I told you last time, was eliminated on 17th and 18th, and today we have eliminated Mudassir of Mandura village, Tral, a local terrorist. Along with him, the search is still going on, and ascertaining the bodies and the identity of the other terrorists is still going on. However, the initial input suggests there was also a terrorist who has been eliminated by a codename Khalid of Pakistan, JEM. As I was telling you, out of 18 terrorists killed so far, 8 are Pakistanis and 10 are the local terrorists, including 2 of LET and 2 of Hizbul Mujahideen. And again, I would like to reinforce here, our main emphasis after the 14th of February convoy attack was elimination of the JEM leadership, and we have been very successful in doing that in about 3 weeks' time ever since that time. The terrorists killed in yesterday's operation in Pinglish, it was on a specific intelligence of sources wherein we cordoned this house, and in an operation which lasted overnight and the day, this terrorist was eliminated. دفعہ 370 کے تحت ریاست کی خصوصی پوزیشن کو بتدریج ترمیمات کے ذریعے ختم کرنے کا جو سلسلہ جاری رکھا گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے عوامی نیشنل کانفرنس نے سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹیشن دائر کر دی ہے. ایبسنس آف اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ لیجسلیچر جو یہ ایکسٹینڈ کی گئی یہ پریزیڈنشل آرڈر کے تحت امینڈمنٹس انٹو جموں اینڈ کشمیر، فرام آور پوائنٹ آف ویو دیز آر ناٹ کریکٹ لیگلی. چونکہ ہمارے پاس آج سرکار نہیں ہے، لیجسلیچر نہیں ہے، اور ابھی آپ نے کل ہی لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز بھی پوسٹ پون کر دیے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج آپ نے امینڈمنٹس یہاں پہ لائی ہیں اور ان کو تھرو کرا دیا، کل آپ 35A کو بھی اسی طرح ہٹا دو گے، 370 پر بھی آپ وار کرو گے. تو ہماری جماعت نے اور سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو 35A کو وہاں پہ لڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں، ہم نے اسی طریقے کا ایکشن لیا اور ریٹ پیٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں ٹو کوش دا پریزیڈنشل آرڈر. جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں ابھی اس کو آپ رد کروا دیجئے سپریم کورٹ کے تھرو. سو یہ اپلیکیشن فائل ہوئی ہے اور ایکسپٹ ہوئی ہے فار آرگیومنٹ، اور موسٹ لائکلی یہ کیس سنوائی کے لیے آئے گا 25 تاریخ کو.
वादी में सरमाई तातीलात के बाद पीर को बारिशों के बीच सभी सरकारी व निजी स्कूल और कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बहाल होने से स्कूलों की रौनक लौट आई है। साल 2018 में मौसम सरमा की शुरुआत के साथ ही वादी सर्द तरीन लपेट में आ गई थी और छिटकती सर्दी व यकबस्ता हवाओं के पेश नज़र महकमे तालीम ने गुज़श्ता साल माह दिसंबर से तमाम तालीमी इदारे बंद रहने का ऐलान किया था। चुनांचे कमोबेश 2.5 माह की तातीलात के बाद पीर को तकरीबन तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। वाज़ेह रहे स्कूल 4 मार्च को खुलने वाले थे, ताहम मौसम की खराबी के बायस तातीलात में तवसी की गई थी। सुबह सवेरे रंग बिरंगी वर्दियों में मलबूस बच्चों को किताबों के बस्ते उठाए हुए स्कूलों का रुख करते हुए देखा गया, जिससे शहर देहात में सरमाई तातीलात के बाद पहली बार रौनक वापस लौट आई है। पीने से बात करते हुए तलबा ने कहा कि 2.5 महीनों के बाद अपने हम जमातों से मिलने और स्कूल खुलने पर हम बेहद खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 3 मंथ्स के बाद स्कूल आए हैं। एक्चुअली हमें 23 फरवरी से स्कूल जाना था, फिर एक्सटेंड हुई थी, फिर 5 मार्च को फिर से बहुत बुरा लगा कि हमारी पढ़ाई रुक रही है। मैं चाहती हूँ कि अब ये सेक्शन जो है ये पूरा मतलब हड़ताल के बगैर है, और बहुत खुशी मिली, टीचर से मिली, अपनी फ्रेंड से मिले और बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं, कोई नहीं आया है आज। और विंटर्स में हमें काम की थी, हमने वो सारी विंटर वेकेशन कंप्लीट कर ली। स्कूल में आते हैं। आपका नाम? अनीस। किस क्लास से पढ़ते हाँ, मैं 5th में पढ़ता हूँ। हो? तो आज अपनी विंटर्स ब्रेक खत्म हो तो कैसा लगा? बहुत मजा लगा, आज दोस्तों से भी मिला, फ्रेंड से भी मजा आया। तो विंटर्स ब्रेक में कैसा एंजॉय किया? मैंने एंजॉय किया, घूमने गया हॉलीडेज पर, बहुत 24 दिन्स पर मजा आया। डीसी ऑफिस बड़गाम में आज जिला कमिश्नर बड़गाम डॉक्टर सेरिश असगर ने पीर पंचाल फॉरेस्ट डिवीजन की जानिब से मुख्तलिफ अकसाम के पेड़ पौधों की सेल के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर DFO बड़गाम भी मौजूद थे। सेल आउटलेट पर सनोबर और दीगर अकसाम के तकरीबन 20,000 के करीब पेड़ पौधे रखे गए हैं, जो सार्फिन को 3.5 रुपये के हिसाब से दस्तयाब होंगे। जिला कमिश्नर बारामूला डॉक्टर JN यतू ने बारामूला अस्पताल का अचानक दौरा किया और इस दौरान बुलाई गई एक मीटिंग में महकमे सेहत आमा और तिबी अमले से कहा कि वह आवाम को बेहतर तिबी निगहदाश्त वहाँ पहुँचाने में लगन और तनदीही से काम करें। डिफरेंट कमिटीज हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जैसा कि आप जानते हैं सारे के कमिटीज रिलेटिंग टू सर्वेलेंस, कमिटीज रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर, कमिटीज रिलेटिंग टू use of government machinery, whatever are the provisions laid down in MCC, those all arrangements have been done. सबसे पहले तो जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इंक्लूडिंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। पोलिंग स्टेशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब की बार जो एक अच्छी बात है कि इंक्लूसिव एक एक्सरसाइज हुई है, जिसमें खास तौर से दोज जो हमारे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स नॉर्मली होते थे, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती थी पोलिंग स्टेशन में आने में। लेकिन अब की बार वी आर थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, इसके लिए उन्हें फंड्स सफिशिएंट वागुजार किए हैं, जहां हमें रैंप्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसी पहले होती थी विद रिगार्ड टू मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से, सारी चीजें अब इन प्लेस जो है वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। बाय 31st of March everything will be in place and we'll be having sufficient duration of time to see that there is no deficiency. गवर्नर के मशीर खुर्शीद अहमद गनी ने जम्मू में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल बगौर सुनी। वहीं एक और मशीर के शर्मा ने भी श्रीनगर चेरिटलेन में मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से मिले। के शर्मा ने अवामी वफूद को यकीन दिलाया कि उनके मामलात को नतीजा खेज इक़दाम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर अवामी मजलिस के सरकर्दा अरकान, ओहदेदारों, जिला व तहसील सदूर और कारकुनान का एक गैर मामूली इजलास तंजीम के सदर दफ्तर मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल श्रीनगर में तंजीम के सीनियर रहनुमा जनाब मोहम्मद शफी खान की सदारत में मुनक्किद हुआ।
जिसमें रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-हाल पर सैर हासिल तबादला ख्याल करने के साथ साथ हुर्रियत चेयरमैन मीरवैस उमर फारूक को NIA की जानिब से नोटिस जारी करने और पूछताछ के लिए नई दिल्ली तलब करने को अफसोसनाक कार्रवाई करार दिया है। पुलिस ने पूंछ में फौज की भर्ती रैली के दौरान एक नौजवान कालाकोट के राजेंद्र सिंह वल्द कृष्ण लाल सिंह को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 2 हथगोले बरामद करने का दावा किया है। पुंछ में फौज की तरफ से मुनक्कदा एक भर्ती रैली के दौरान इस नौजवान को ग्रेनेड समेत दबोच लिया गया है। वाज़ेह रहे पुंछ के सरनकोट में फौज की तरफ से मुनक्कदा एक भर्ती रैली में ये नौजवान कुछ गलत इरादे से आया हुआ था। थी TA बटालियन की सरनकोट में, उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे जो है वो आए हुए थे। उसमें ये लड़का है जिसका नाम राजेंद्र सिंह है, सन ऑफ कृष्ण लाल, कालाकोट का रहने वाला है, 33 इयर्स एज है। ये भी उस रिक्रूटमेंट रैली में आया हुआ था और दौरान जो फ्रिस्किंग है, जब इसको बाकी जो लड़के थे उनको भी फ्रिस्किंग चल रही थी, तो इसकी फ्रिस्किंग के दौरान इसके पास से हमें एक ट्रेनिंग ग्रेनेड C90 ग्रेनेड उसको बोलते हैं वो मिला है, एक UBGL ग्रेनेड मिला है और एक डेटोनेटर जो है वो इसके हिरासत में से हमें मिला है। तो अब इसको फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन सरनकोट में लिया गया है। यहाँ पे FIR जो है वो रजिस्टर हुई है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी चल रही है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के इन मुताबिक वादी के बालाई व मैदानी इलाकों में दौरान शब ही मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते के रोज दिन भर जारी रहा। ताज़ा बर्फ और बारिशों की वजह से ताज़ा पसिया गिर आने के नतीजे में श्रीनगर जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए तीर बंद किया गया। इस दौरान बारामूला, सोपोर, पटन, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, काजीगुंड, कुलगाम, गांदरबल और वादी के दीगर कस्बाजात में दिन भर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहा। कपवारा के बालाई इलाकों के मिसल केरन, करना, साधना टॉप में बर्फबारी जारी है। नाजरीन, अगर आप भी हमारे P न्यूज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इलाके की किसी भी खबर को मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और 7064 800329 पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर हमारे इदारे को आपका काम पसंद आया तो आप P न्यूज़ का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप 94190 27887 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।